वेलकम टू इंसोम्निया माइल। सभी दर्शकों का हमारे चैनल इंसोम्निया माइल में स्वागत है। इस 3 पार्ट व्लॉग सीरीज में हम आपको ले आए हैं महाराष्ट्र के नासिक में। पिछले व्लॉग में हमने एमटीडीसी ग्रेप पार्क रिसोर्ट और एमटीडीसी बोट क्लब के बारे में जाना था। इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे नासिक में देखने लायक 6 प्रमुख जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमेश्वर वाटरफॉल एमटीडीसी ग्रेप पार्क रिसोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। यह वाटरफॉल गोदावरी नदी पे स्थित है। यहाँ से सोमेश्वर मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इस वाटरफॉल को दूध सागर भी कहा जाता है। यह झरना एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है और बारिश के समय इस झरने का बहाव काफी तेज होता है। नासिक शहर से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है पांडव गुफाएं। यह गुफाएं नासिक में तरश्मी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यह सीढ़ियों का रास्ता घने और खूबसूरत झाड़ियों के बीच में से गुजरता है। पहाड़ी के ऊपर कुल मिला के 23 बौद्धकालीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी के बीच में किया गया। इन गुफाओं में बुद्ध बोधिसत्व के शिल्प विस्तृत प्रकार से बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पत्थरों को तराश के बनाई गई आधुनिक जल व्यवस्थापन प्रणाली भी देखी जा सकती है। यह गुफाएं भारत में पाए जाने वाली प्राचीन गुफाओं में से एक है। यहाँ से आपको ऊंचाई से नासिक शहर का विहंगम दृश्य देखने मिलेगा। 1999 में प्रस्तापित सुला वाइन यार्ड भारत के सबसे फेमस वाइन यार्ड में से एक है। भारत में तैयार की जाने वाली वाइन में 80% वाइन का निर्माण नासिक में किया जाता है। इस वाइन यार्ड में आप डाइनिंग और वाइनिंग दोनों का खूब मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आप वाइन टेस्टिंग का तरीका, वाइन की निर्माण प्रक्रिया का अनुभव इनके गाइडेड टूर्स के अंतर्गत ले सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की वाइन आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी उपलब्ध है। यह वाइन यार्ड सुबह 11:30 से शाम 6:30 तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फी 600 रुपये प्रति वयस्क है। अगर आप वाइन यार्ड के अंदर कोई शॉपिंग या डाइनिंग करते हैं तो उसकी रकम एंट्री फी में से कम की जाती है, यानी कि आपको अतिरिक्त रकम की भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। यह चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप वाइन लवर हैं तो यह जगह आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते।
शांति कृष्ण म्यूजियम ऑफ मनी एंड हिस्ट्री, जिसे कॉइन म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इस म्यूजियम में आपको भारतीय इतिहास के 2500 वर्षों का व्यापक और सूचनात्मक विवरण का अनुभव मिलेगा। यहाँ पे 5वीं शताब्दी के शुरुआत से कॉइन का प्रदर्शन देखने मिलेगा। यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सेक्शन में हमें पाषाण युग और सिंधु घाटी के साथ तांबे लोहे की संस्कृतियों को भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे एक म्यूजियम शॉप भी है, जहाँ से आप आपके परिजनों के लिए गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। नासिक से 30 किलोमीटर दूर स्थित है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी नामक 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मंदिर के नियम अनुसार हम मंदिर के अंदर का चित्रण नहीं कर पाए। यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो MTDC त्र्यंबकेश्वर रिसोर्ट का ऑप्शन उपलब्ध है। नासिक शहर में से गोदावरी नदी गुजरती है। इसके उत्तर भाग में स्थित है पंचवटी घाट। यहाँ पे 5 वट वृक्ष है, इसलिए भी इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। रामकुंड, कालाराम मंदिर, सीता गुफा पंचवटी घाट के प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों, मुंबई या पुणे से नासिक 3 घंटे की दूरी पे है और यह एक बढ़िया फैमिली वीकेंड गेटवे है। अगर आपके फैमिली में कोई नेचर लवर है तो यहाँ पे सोमेश्वर विहिगा वाटरफॉल है। अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री लवर है तो यहाँ पे पांडव गुफाएं कॉइन म्यूजियम है। अगर आपके यहाँ पे बच्चे हैं या आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो यहाँ पे MTDC बोट क्लब है। अगर आप वाइन लवर है तो यहाँ पे सुला वाइन यार्ड है। अगर आप आध्यात्मिक है तो यहाँ पे धम्मगिरी एकेडमी और पंचवटी घाट है। अगर आप एक फूडी है तो नासिक की मिसल काफ़ी मशहूर है। तो परिवार में बच्चों से बुजुर्ग तक नासिक में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है जो उसे पसंद आएगा। इसलिए नासिक है पूरे परिवार के लिए एक बेस्ट वीकेंड गेटवे डेस्टिनेशन। दोस्तों, अगर ये 3 पार्ट नासिक व्लॉग सीरीज आपको पसंद आई है
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक नीचे दिए गए चैट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए ऑफबीट डेस्टिनेशन के साथ। तो तब तक बस इतना ही कहूँगा, चलते रहिए, घूमते रहिए, अपने सपनों के पीछे बढ़ते रहिए और तब तक मत रुकिए जब तक मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं, यह है इंसोम्निया माइल।